अच्छा ये बताइएगा, परवेज खटक को शहबाज काबीना में शामिल किया गया है, पीटीआई के नज़दीक इस डेवलपमेंट की कितनी अहमियत है? देखिए, जो भी जिन लोगों ने भी इनहराफ किया और जिन जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई या जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये तो सारों को वो नवाजने का सिलसिला चल रहा है और उन्हें नवाजा जा रहा है और अपने बल्कि बंदों की कुर्बानी करके नवाजा जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रम्प से उम्मीदें तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन जो जुमला उन्होंने अदा किया वो हुकूमत की तारीफ में आ गया, तो अब तो ये सब कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड चलने से पहले ही फेल हो गया। अच्छा देखिए, ये एक मतलब सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़रूर हो सकता है कि कुछ जगहों से बाज गश्त हुई, मगर ओवरऑल अगर पीटीआई का पर्सपेक्टिव लें ना, पीटीआई किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के हक़ में नहीं है। पीटीआई तो उस चीज़ का विक्टिम रही। पीटीआई की हुकूमत गई किस वजह से? एक फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। और आज तक पीटीआई का इस चीज़ पे यकीन है कि मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन ना रिक्वायर्ड है, ना बर्दाश्त की जाएगी। खान साहब की गवर्नमेंट में आपने खुद उनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट सुना। पाकिस्तान ही था जिसने अपनी एयर स्पेस डिनाई की, अपनी बेसेस नहीं दी। आज अगर हम अफ़गानिस्तान वॉर में अमेरिका की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं तो ये फिर हमारे लिए उस फैसले के और तरह के असरात होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो अंदरूनी रिफ्ट पीटीआई में चलता है, स्पेसिफिकली बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को लेकर जो बयानात अक्सर बैरिस्टर सैफ भी दे देते हैं या अक्सर कहीं ना कहीं से आ भी जाते हैं, इस जो बिस कोऑर्डिनेशन है या फिर इस रिफ्ट को दूर करने के लिए पीटीआई ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग एक तहरीक की जानिब जा रहे हैं, तो अंदरूनी खलकशार तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली देखें, बात है कि सोशल मीडिया क्या ओवरऑल मीडिया से जब भी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी बात में मोहतात होना चाहिए। कोई भी बात, चाहे वो खान साहब की सेहत से जुड़ी हो या पार्टी अमूर से मुतल्लिक हो, जब तक आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो ना हो तो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली पॉलिसी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई पीटीआई के अंदर डिफरेंस नहीं है, ये उस चीज़ को अक्कासी करता है कि शायद पहला नंबर ले जाने की सबकत की रेस है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर अब ये जो ग्रैंड अलायंस आपका बनने जा रहा है, या अगर मुमकिन तौर पर बनेगा, तो इसकी सरबराही का सेहरा किसके सर आएगा? देखिए, सरबराही तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। अब देखें बाकी आगे पार्टीज़ क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये खाली देखें पीटीआई का तो फैसला नहीं, पास में भी अलाइंसेस बनते रहे हैं। अगर आप देख लें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना अलाइंस को लीड करते रहे, उनकी अपनी जमात की उस तरह से कभी एग्जिस्टेंस रही नहीं, मगर अलाइंस के वो हेड रहे। ये तो सब ने इकट्ठे मुशावरत से फ़ैसला करना है। अभी पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि जेयूआई इस अलाइंस का फॉर्मली हिस्सा बन भी रही है कि नहीं। और फिर साथ ही साथ, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी अगर पहले आ जाती है तो उसके बाद क्या जेयूआई आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखने वाली। अच्छा, 26वीं तरमीम पर आपके जिन अरकान ने वोट किया था उस पर आप लोगों ने कार्रवाई करनी थी, लेकिन फिलहाल वो 6 अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। इसकी कोई खास वजह? अच्छा, ये बेसिकली देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, जिन्होंने वोट दिया था वो पीटीआई के वोटों से ज़रूर जीते हुए थे, पर वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे, क्योंकि जो है ना उनके एफिडेविट उस तरह से जो है ना दाखिल नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो स्टोरी डिफरेंट हो गई। ये बाकी आप 5 की बात कर रहे हैं जो पार्टी के थे, ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी अब्सटेन किया, मगर एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो उस रात गवर्नमेंट की तहवील में थे और शायद उन्हें बैकअप के लिए रखा गया था। तो अब वो जो भी खान साहब से उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसाइड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही।